हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है एयरफोर्स का इस बार, और जो जीडी के लिए जा रहे हैं उनके लिए आज अपन एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको जीडी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जीडी के इतने जितने ग्रुप डिस्कशन के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी अपन वन बाय वन चर्चा करेंगे। उनके बारे में आपको बताऊंगा। अपन एक एक टॉपिक की पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, और आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे एयरफोर्स का जीडी बिना किसी परेशानी के आसानी से क्लियर कर सकते हो। स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया होगा बुक पढ़ के, बट उनका क्या होता है कि वो मेहनत उन्होंने खूब करी होती है, बट थोड़े से वो क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं जीडी के टाइम, और उनका क्या होता है, जीडी क्लियर नहीं हो पाता, वो आउट हो जाते हैं। तो अपन उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहले अपन मैं आपको बीच में वो भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो साथ साथ में बताते रहूँगा। तो आज अपना जो सबसे पहले अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक अपन बोल सकते हैं कि एयरफोर्स को बहुत प्यारा लगता है ये टॉपिक, आपको किसी ना किसी दिन जरूर ये टॉपिक मिलेगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब जो बच्चों से मजदूरी करवाते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन उसके कारण देखते हैं कि जो कोजेज़ हैं चाइल्ड लेबर है उसके कारण क्या क्या हैं, क्यों चाइल्ड लेबर को इतना बढ़ावा मिल रहा है, क्या कारण है जिसके कारण चाइल्ड लेबर इतना इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, पॉवर्टी लीड्स टू चाइल्ड लेबर। मतलब क्या हुआ, चाइल्ड लेबर के लिए सबसे जो क्या है, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो कौन सा है, गरीबी। गरीबी के कारण क्या हो रहा है, चाइल्ड लेबर को बढ़ावा मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पुअर फैमिलीज विद लार्ज नंबर्स मेक देयर चिल्ड्रन वर्क टू कीप द इनकम स्टेडी। मतलब क्या हुआ कि जो गरीब परिवार होते हैं उनमें क्या होते हैं, बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इनकम के लिए, इनकम का उनके पास क्या सोर्स नहीं होती इतने ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, इनकम के लिए अपने जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं इसमें, उनको ये क्या करने लग जाते हैं, भेजने लग जाते हैं काम पर। चिल्ड्रन आर चीप सोर्स ऑफ लेबर कंपेयर टू अडल्ट। बच्चों को क्या है, अडल्ट अगर काम करते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा पे करना पड़ता है। अडल्ट काम करते हैं तो वो क्या ज़्यादा पैसे लेते हैं, और जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन क्या करते हैं, बच्चों को उतनी इनकम नहीं देनी पड़ती जितनी बड़ों को देनी पड़ती है। इसलिए जो कंपनी वाले होते हैं जो बच्चों को काम पे रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें उनको उतना पे नहीं करना पड़ता। देयरफॉर टू कट द लेबर कॉस्ट, मतलब क्या हुआ कि उतना पे ना करना पड़े, उतनी उनको सैलरी ना देनी पड़े, इसके लिए क्या करते हैं, जो उद्योग धंधों वाले हैं वो बच्चों को वर्कर्स की तरह रख लेते हैं। इसके कारण जो क्या हो रहा है, जो चाइल्ड लेबर है उसको क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। क्या कारण हो गए दो का, सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने कि जो गरीबी है उसके कारण चाइल्ड लेबर को बढ़ावा मिल रहा है। जो पुअर फैमिलीज होती हैं उसमें क्या होते हैं, बच्चों की संख्या भी ज़्यादा हो जाती है, और क्या हो जाते हैं, इनकम का इतना सोर्स नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को काम पे भेजने लग जाते हैं। और बच्चों की क्या है, इनकम भी जो उनको पेमेंट देना होता है वो इतना ज़्यादा नहीं देना होता, तो जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को हायर करते हैं एडल्ट्स की बजाय, क्योंकि उन्हें उतने पेमेंट नहीं देना पड़ता। अब इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं कि चाइल्ड लेबर के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, उनकी अपन बात करते हैं। चाइल्ड लेबर के इफ़ेक्ट देखते हैं अपन। इफ़ेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, आपको क्या है, ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले आप जैसे ही जाओगे आपका ग्रुप बनेगा 15 बंदों का, जितने भी बनाएंगे मान लो अप्रोक्सीमेट 15 का ही बनता है। आप जाओगे अंदर, आपको ऑफिसर्स बैठे मिलेंगे, तो वहाँ आपको जाते ही क्या करना होता है, आपको जैसे ही सिटिंग अरेंजमेंट में बिठाया जाएगा, आप अपने चेस्ट नंबर वाइज बैठोगे। उसके बाद क्या होगा, आपको एक एक पेज देंगे, वो लोग एक पेज देंगे, उसमें आपको टॉपिक लिखा होगा, और टॉपिक के ऊपर 7-8 लाइन भी लिखी होंगी डिटेल में। आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि आप ये पेज पढ़ लो। जैसे ही आपके 5 मिनट खत्म होते हैं उसके बाद ऑफिसर्स आपके पेज वापस कलेक्ट कर लेंगे, और आपको किसी भी एक साइड से बोलेंगे कि 1-1 मिनट का आपको अपना पर्सनल 1 मिनट, सबको पहले 1-1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उस 1 मिनट में आपको क्या करना होता है, आपका खुद का इंट्रो देना होता है, और जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर भी आपको ब्रीफ में बताना होता है। जैसे ही 15 के 15 बंदे अपना इंट्रो देंगे और टॉपिक के बारे में 1-1 मिनट में सारे बोल जाएंगे, जैसे ही लास्ट बंदा ख़त्म करेगा उसके बाद क्या होगा, ऑफिसर्स आपको या तो इंस्ट्रक्शन देंगे कि ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करो। तो ग्रुप डिस्कशन में स्टार्ट करने में आपको क्या होता है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इनिशिएट करो। अगर आप इनिशिएट करते हो तो वो आपका सबसे बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट होता है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
आपको क्या करना है, ज़्यादा भावुक नहीं होना है वहाँ पे। कई बंदे क्या होते हैं, मतलब दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते, अकेले ही बोलते रहते हैं। वो क्या है, आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और उसमें क्या होता है, आपकी ना जो को वर्करशिप होती है ना, वो कोऑपरेशन नहीं दिखाई देता। उसमें आप क्या हो जाओगे, दूसरों पे हैवी हो रहे हो, दूसरों पे हैवी हो रहे हो, तो आपकी क्या है, वो नेगेटिव पॉइंट है। जो ऑफिसर है वो आपके मार्क्स डाउन कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा भी नहीं बोलना, बस इनिशिएट करना है। आप बोलो, अच्छे बोलो, थोड़ा लाउडली बोलना है, जो भी बोलो क्लियर बोलो, और कोशिश करो कि टॉपिक से रिलेटेड ही बोलो। कई बंदे क्या होते हैं, मान लो पूछा जा रहा है कि हिस्ट्री के बारे में बात हो रही होती है, और बंदे क्या करते हैं, उसमें ज्योग्राफी स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आपको वैसे नहीं करना, जो टॉपिक रियल में होता है उसी टॉपिक पे बोलते रहो। और जब आपको लगे कि आप सफिशिएंट बोल चुके हो, तो उसके बाद आप चुप हो जाओ, आप दूसरों को मौका दो। और अगर आपको लगे कि आपके ग्रुप में कोई बंदा ऐसा है जो बिल्कुल नहीं बोल रहा है, एकदम नर्वस है, तो आप उसको सपोर्ट करो। उसका चेस्ट नंबर बोलो कि चेस्ट नंबर XYZ प्लीज़, ऐसे करके उसको थोड़ा आप क्या करो, उसको मोटिवेट करो, उसको सपोर्ट करो। तो उससे क्या होता है, आपकी जो कोऑपरेशन का जो आपका इफेक्ट है वो पता चलता है। और आप जैसे स्टार्टिंग इनिशिएट करोगे, उससे क्या होगा, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसका पता चलेगा। उससे क्या है, आपका ऑफिसर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो उससे क्या है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और ड्रेसअप पे मैं आपको बताऊँ, फॉर्मल ड्रेस का यूज़ करो जहाँ तक हो सके। फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओ, एकदम आराम से जाओ, बढ़िया वेल ड्रेस्ड होके, बियर्ड एकदम क्लियर करके जाओ हो सके तो। और बढ़िया सिंपल हेयर स्टाइल रख के, मतलब एक लगना चाहिए, सिंपल लुक में जाओ एकदम। आपको लगना चाहिए कि हाँ ये डिफेंस के लायक है, ऐसा लुक बना के जाना अपना। और कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस से यार, आजकल कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कितना भी आता हो। आप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो आपको कम आता है तो भी आप क्लियर कर जाओगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप में को चाहे कितना भी आता हो, आप नहीं कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस अपना क्या है, बहुत ज़रूरी होता है। तो कॉन्फिडेंस आप पूरा रखोगे अपने ग्रुप डिस्कशन के टाइम। तो चलिए अपन बात करते हैं अब इसके इफेक्ट की। चाइल्ड लेबर के इफेक्ट क्या क्या हैं। चिल्ड्रन आर मेड टू वर्क इन इंडस्ट्रीज विद हजार्डस केमिकल्स, machines under harsh weather condition result in a physical casualties and many severe disease। मतलब क्या हुआ कि बच्चों को इंडस्ट्रीज़ में जो हैज़ार्डस केमिकल्स होते हैं, मतलब जो क्या होते हैं, जहरीले केमिकल्स होते हैं जो अपनी इम्यूनिटी को ख़राब कर देते हैं, अपनी हेल्थ पे बैड इफ़ेक्ट देते हैं, उन केमिकल्स के साथ बच्चों को काम करवाया जाता है। मशीन्स जो कि क्या होती हैं, वेदर कंडीशंस की बहुत मतलब विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं। मान लो गर्मी के टाइम में आपको कहीं हीटर के पास रख दिया, हीटर की जो हीट निकालती है ऐसी मशीन के पास खड़ा कर दिया, उससे क्या होता है, हमारी फिजिकल हेल्थ है उस पर इफेक्ट जाता है। ऐसी मशीनों के पास काम करवा लिया जाता है। इससे रिजल्ट क्या होता है कि जो फिजिकल कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं बच्चों में, क्या होता है कि शारीरिक कुछ ना कुछ दोष आने लग जाते हैं। शोषण का शिकार देखा होगा आपने, शोषण के शिकार हो जाते हैं, वैसे आपने देखा होगा, वैसे कुछ होना लग जाता है। और कुछ बहुत प्रकार की बीमारियां भी होने लग जाती है, जैसे दमा हो गया, अस्थमा हो गया, जो अपने ब्रीदिंग से रिलेटेड डिजीज़ हो जाती हैं, ये सारी कुछ होने लग जाती हैं। तो ये बच्चों पे एक इसका इफेक्ट पड़ता है। नंबर्स ऑफ हरासमेंट एंड चाइल्ड अब्यूज़ केसेस हैव ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। मतलब क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है ना, कि जो बड़े मतलब आपका जो हेड है, जो आपसे काम करवा रहा है, जो आपका मैनेजर है ना, जो आपको सुपरवाइज कर रहा है, जो सुपरवाइज़र है वो क्या करता है, जो अडल्ट्स को तो वो क्या करते हैं, गाली नहीं दे पाते, क्योंकि अडल्ट्स को पता है सामने हो जाएगा। बच्चों को वे क्या करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, उनका हैरेसमेंट करते हैं। वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अपन ने देख रहे हैं अपने पिछले टाइम से कि आप बहुत बार न्यूज़पेपर्स में कटिंग्स आती रहती हैं कि आज ये हो गया, आज यहाँ बच्चों को इस कंपनी में ये हो गया, बहुत आपने सुना होगा। तो इससे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मोस्ट ऑफ देम आर सेक्सुअल अब्यूज केसेस अकर विद द गर्ल्स एंड बॉयज एज्ड बिलो 15 ईयर्स। मतलब आपने रेप के केसेस वगैरह भी आजकल इतने बढ़ रहे हैं, आपको पता है। तो वो सब क्या हो रहा है, इसको चाइल्ड लेबर के कारण इंक्रीज हो रहा है। चाइल्ड लेबर में क्या होता है, बच्चे डरे रहते हैं, उनके जो सुपरविज़न जो उनका कर रहा होता है, वो क्या करते हैं कि बच्चों को दबाए रखते हैं और उनसे गलत काम भी करवा लेते हैं। तो ये भी इसका एक इफेक्ट पड़ रहा है। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड प्रॉपर गाइडेंस they get influenced by criminals and take shortcut to become rich and end up committing crimes at the tender age।
मतलब क्या हुआ कि उनके पास अब चाइल्ड लेबर में गया है, मतलब उसके पास एजुकेशन की तो कमी है, उसको एजुकेशन नहीं मिल पाया, तभी तो वो चाइल्ड लेबर में गया। चाइल्ड लेबर में गया तो उनको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, मतलब जो चाइल्ड्स को काम पे ले जाते हैं, जो चिल्ड्रन को काम पे ले जाते हैं, वो क्या होते हैं, क्रिमिनल्स बोलेंगे अपन तो उनको। वो क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि उनके पेरेंट्स को लालच देते हैं कि आपको इनकम मिलेगी इतनी ज़्यादा, तो पेरेंट्स क्या होते हैं, लालच में आ जाते हैं और अपने बच्चों को भेज देते हैं। और इससे क्या हो जाता है कि जो उनकी, अब पेरेंट्स सोचते हैं अपने पास पैसा आएगा इसलिए भेज दिया, वो क्या सोचते हैं अपन अमीर हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता। और जो क्या हो जाते हैं कि क्राइम को बढ़ावा मिलता रहता है, वो जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे केसेस अपने इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा भी होगा चाइल्ड लेबर के डेली केसेस आते रहते हैं। तो ये कुछ इसके इफ़ेक्ट्स थे। पहले अपन ने क्या देखा कि चाइल्ड लेबर होता क्यों है, क्यों चाइल्ड लेबर को बढ़ावा मिल रहा है, उसकी अपन ने बात की। उसके बाद अपन ने देखा कि चाइल्ड लेबर के जो इफ़ेक्ट हैं वो क्या क्या पड़ रहे हैं, सब क्या उनकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता है, बच्चों को क्या होता है, हरासमेंट का शिकार हो जाते हैं बच्चे, वो भी उनको सहना पड़ रहा है। और क्या हो रहा है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं बच्चों को पेरेंट्स सोचते हैं बच्चों को भेज दिया अमीर हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। वो बच्चों की भावनाओं को मार देते हैं। बच्चों की जो भावनाएं होती हैं, मतलब खेलने की उम्र में उनसे काम करवाया जा रहा है यार, तो उनकी क्या होती है, भावनाएं मर जाती हैं। तो ये भी क्या है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अभी देखो जो इंडिया में जो प्रेजेंट सिचुएशन है चाइल्ड लेबर की, उसकी अपन बात करते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। इंडिया में चाइल्ड लेबर की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन चाइल्ड लेबर 2015 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, रिसेंट एनालिसिस ऑफ मतलब 2011 में जो अपनी सेंसस हुई थी, जो जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट बनी थी। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक चाइल्ड लेबर 2015 पे एक रिपोर्ट निकाली। तो इंडिया की जो कंडीशन थी वो क्या थी कि 11 में से एक बच्चा चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहा है। मोर देन हाफ ऑफ द 5 मिलियन वर्किंग चिल्ड्रन इन इंडिया आर कंसंट्रेटेड इन 5 स्टेट्स। 5 मिलियन बच्चे काम कर रहे हैं, लगभग 5 मिलियन बच्चे इंडिया में काम कर रहे हैं। उनमें से जो 5 स्टेट हैं, जब सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वो 5 स्टेट कौन से हैं, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 5 स्टेट में चाइल्ड लेबर को सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। Adolescents between 15 to 17 years of age doing hazardous work from 62.8% of the overall child labor population। चाइल्ड लेबर की जो पॉपुलेशन है उसका 62.8% जो बच्चे हैं वो कितनी एज के हैं, 15 से 17 साल के बच्चे हैं, वो ये काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। चाइल्ड लेबर मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स के बाद अपन क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। चाइल्ड लेबर उनसे काम करवाया जा रहा है। इंडिया की ये कुछ कंडीशन है। और चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए जो कुछ कंडीशंस जो इंडियन गवर्नमेंट ने लगाई हैं उनकी अपन बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। देखो आपको क्या करना होता है, आप जब 1 मिनट आपको मिलेगा ना, उस 1 मिनट में आप कोशिश करो कि मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड में आप जो अपना इंट्रो है उसको ख़त्म करो। इंट्रो में ये नहीं कि आप डिटेल में सब कुछ बताओ, आप इंट्रो में नॉर्मल बताओ कि ये मेरा नाम है, मैं यहाँ से हूँ, मैंने ये एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मेरी हैं, यहाँ से कंप्लीट किया, मेरे इतने कुछ परसेंट थे। और फैमिली के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना होता, आप सिंपली बता दो कि मेरे फादर ये काम करते हैं, मेरी मदर ये काम करती हैं और हम फैमिली में इतने मेंबर्स हैं, इतने बहन भाई हैं। उसके बाद आप मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड में आप अपना इंट्रो ख़त्म करके आप ट्राई करो, कोशिश करो कि 35 से 40 सेकंड तक आप जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर बोलो। और उसमें क्या करो कि उसके प्रोज भी बताओ और कॉन्स भी बताओ, मतलब उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो भी है, आपका जो भी टॉपिक है उसके फेवर में भी और उसके अगेंस्ट में जो जो बातें आपको पता चलती हैं वो सब आपको बताने की वहाँ कोशिश करनी होती है। वहाँ ये सब आप अगर आपका स्टार्टिंग में इंट्रो में आप 35 से 40 सेकंड अगर अपना बोलते हो ना टॉपिक के बारे में, तो वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है ऑफिसर पे, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोशिश करो कि टॉपिक में ही रहने की कोशिश करनी होती है। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि टॉपिक से बाहर जाने लग जाते हैं। टॉपिक से बाहर जाओगे तो ऑफिसर क्या है, आपको नेग्लेक्ट क्या करेगा, इग्नोर करने स्टार्ट कर देगा और आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो घट जाएंगे। तो कोशिश करो टॉपिक के अंदर ही रहना है, टॉपिक से बाहर नहीं जाना।
और जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वही आपको बोलनी है। जैसे अभी देखो इसमें अपन ने पढ़ा कि चाइल्ड लेबर होता क्या है, क्यों इसको बढ़ावा मिल रहा है, क्या क्या इसके इफेक्ट, अपन क्या है इंडियन है तो इंडिया के बारे में भी, अपन इंडियन है तो अपनी कंट्री के बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो अभी जो अपन ने सेंसस वाली बात की आप वो बता सकते हो। और इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए हैं, जो कदम उठाए हैं चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए, उनकी अपन अब बात करते हैं। तो ऐसी बातें अब जब आप बताओगे, सबसे पहले क्या किया अपने चाइल्ड लेबर का बताया कि होता क्या है, क्यों उसको बढ़ावा मिल रहा है, उसके क्या इम्पैक्ट जा रहा है, मतलब जो बच्चों की जो हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सब अपन ने देखा। चाइल्ड अब्यूज़ वाला देखा, हरासमेंट हो रहा है उनका, वो सब अपन ने पढ़ा। उसके बाद इंडिया में जो कंडीशन है चाइल्ड लेबर की वो देखी, और अब गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है उसकी अपन बात करते हैं। तो ऐसे वन बाय वन अब अगर आप बोलोगे ना अपने 40 सेकंड स्टार्टिंग वाले में, तो क्या है ऑफिसर वहीं समझ जाएगा कि आपको टॉपिक से कितना आता है। और एक दो बार आप अगर डिस्कशन के बीच में अगर 2 बार भी बोल दोगे ना थोड़ा सा, तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपन अब देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है क्या क्या कदम उठा रही है। इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड इनोवेटिव स्कीम्स लाइक मिड डे मील्स टू एनकरेज चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल इंस्टीड ऑफ वर्किंग। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, मिड डे मील, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें क्या होता है, खाना मिलता है। वो क्या कर रहा है, चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। जिससे क्या होगा, पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि घर में ज़्यादा बच्चे होते हैं और गरीबी होती है, तो क्या पेरेंट्स सोचते हैं कि काम पे जाएगा वहाँ खाना भी मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, तो क्या उनकी जो पेट भी भूखा नहीं रहेगा और कुछ इनकम भी हो जाएगी। इसलिए पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को काम पे भेज देते हैं। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या काम स्टार्ट किया है कि स्कूल्स में भेजो, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को भेजो, और वहाँ उनको मिड डे मील स्टार्ट कर दिया। उनको क्या है, लंच टाइम जो ब्रेक टाइम होता है उसमें उनको क्या मिलता है, खाना मिलता है। उससे क्या होगा, बच्चों को खाना वहाँ मिल जाएगा। तो पेरेंट्स क्या मिड डे मील के चक्कर में बच्चों को स्कूल भेजने लग रहे हैं आजकल। ये मिड डे मील को देखते हुए जो गरीब परिवार के लोग हैं वो बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। इससे क्या हो रहा है, एजुकेशन भी बच्चों को मिल जाती है और उनकी जो चाइल्ड लेबर है उससे भी वो बच जाते हैं, उनका हैरेसमेंट नहीं हो पाता। इंडियन गवर्नमेंट टू ओवरकम द चाइल्ड लेबर मेड फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने चाइल्ड लेबर से पार पाने के लिए, मतलब चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या क्या कुछ एक्ट भी बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। मेड फैक्ट्री एक्ट बना रखा है, माइंस एक्ट बना रखा है, चाइल्ड लेबर एक्ट बना रखा है। टू सेफ गार्ड द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना हो इसके लिए कुछ एक्ट बना रखे हैं। बच्चों को एजुकेशन मिले अच्छा, वो अपना अच्छा करियर बना सकें, बच्चों को काम पर ना जाना पड़े, इसके लिए सरकार ने कुछ अपने एक्ट भी बना रखे हैं। जिसके तहत अगर कोई काम बच्चों को काम करवाते पकड़ा जाता है तो उसको क्या है, फाइन वगैरह भरने होते हैं। मैनी NGOs आर वर्किंग इन दिस फील्ड टू सपोर्ट द चाइल्ड एजुकेशन एंड स्टॉप चाइल्ड लेबर। मतलब क्या बहुत सारे NGOs हैं, मतलब क्या है कुछ ग्रुप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाने के लिए। वो जो कुछ संगठन बने हुए हैं वो बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। जो गरीब परिवार होते हैं उनको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनको कोई जॉब दे दी, या फिर उनके जो बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन दे दिया, उनके सपोर्ट के लिए कुछ मनी दे दी। ऐसी बहुत सारे NGOs हैं जो काम कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट और मीडिया की हेल्प से वो क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब अवेयरनेस फैला रहे हैं बच्चों, जो गरीब परिवार में उनमें जागरूकता फैला रहे हैं कि आप बच्चों को काम पर ना भेजकर स्कूल में भेजो। स्कूल में उनको क्या मिल रहा है, मिड डे मील की सरकार की जो स्कीम है उसके तहत उनको खाना मिल रहा है, एजुकेशन भी मिल रहा है। तो उससे उनके बच्चे क्या होंगे, काम पर ना जाके एजुकेशन सीखेंगे, और उससे बच्चों का भी करियर सिक्योर हो जाएगा और पेरेंट्स का भी जो गरीबी है वो मिट सकती है। इसके लिए भी क्या कर रहे हैं, NGOs हैं वो बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, जो गरीब परिवार हैं उनको अवेयर कर रहे हैं, उनको जगा रहे हैं कि आप बच्चों को काम पर ना भेज के स्कूल में भेजो। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, मिड डे मील स्टार्ट कर रखा है गवर्नमेंट ने, बहुत सारे एक्ट बना रखे हैं। और NGOs हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू या फिर जो अपने गवर्नमेंट है उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, गरीब परिवारों को अवेयर कर रहे हैं कि आप बच्चों को चाइल्ड लेबर में ना डाल के एजुकेशन की लाइन में डाल दो, तो आपका भी जो फ्यूचर है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा और बच्चों का भी करियर बन जाएगा। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था चाइल्ड लेबर। ये जो टॉपिक है मतलब बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपको किसी ना किसी दिन पक्का मिलेगा। वो देखो GD क्या है, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना बच्चों, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, GD क्लियर कर सकते हो।
यार एयरफोर्स में तो एक ही है, यहाँ तो एक ही जीडी क्लियर करना पड़ता है। जब आप एनडीए में जाओगे ना, एनडीए में क्या होता है, स्क्रीनिंग के टाइम आपको पीपीडीटी देना होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। आप पीपीडीटी दोगे, उसके बाद आपको वहाँ एक पिक्चर दिखाएंगे, उस पिक्चर पे खुद की स्टोरी बनानी होती है और उस पर ही डिस्कशन करना होता है, मतलब एक डिबेट टाइप होता है और खुद को प्रूव करना होता है। वो कितना हार्ड होता है यार, ये तो कुछ नहीं है। यहाँ तो आपको पेज मिलेगा, पेज से पढ़ना भी है आपको। पहली बात तो आप यहाँ से प्रिपरेशन करके जा रहे हो, आपको लगभग तो टॉपिक क्या है यहीं से मिल जाएंगे। मान लो बाई चांस कोई नया टॉपिक आ गया, फिर भी डरना क्यों है यार, आपको तो पेज मिल रहा है, पेज में आपको 6-7 लाइन लिखी मिलेंगी, 5 मिनट मिलेंगे। कुछ तो भगवान ने दिमाग दिया है अपन को, अपन सोच सकते हैं ना 5 मिनट में 5-6 लाइन तो वो पढ़ लेंगे। उसके बाद अपन सोच भी तो सकते हैं, अपने थॉट डेवलप कर सकते हैं ना कुछ तो कुछ। उसके बाद बस एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो इंट्रो का 1 मिनट का टाइम मिलता है ना, उसमें कोशिश करो 20 से 25 सेकंड में अपना इंट्रो ख़त्म करके 35 से 40 मिनट सेकंड जो है आप किसको दो, आपके टॉपिक को दो। उससे क्या होगा, आपके सिलेक्शन की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वही क्या है, ऑफिसर पे इम्पैक्ट डालेगा। अगर आपने अपना क्या स्टार्टिंग का जो 35-40 सेकंड में जो टॉपिक की बोला ना, वो अगर बहुत अच्छा बोला, तो जब आप डिस्कशन करोगे ना, उस टाइम ऑफिसर का ध्यान आप पे ज़्यादा रहेगा कि ये बंदा उस टाइम बहुत अच्छा बोला था, तो ये नया पॉइंट क्या ऐड करता है। और देखो क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में, कुछ थॉट्स आपके हैं, कुछ फ्रेंड्स के हैं। मान लो आपने थॉट दिया, डिस्कशन चल रहा है, आपने अपना कोई थॉट दिया, अच्छा थॉट था। अब मान लो सामने वाले किसी ने एक और अच्छा थॉट दिया, तो आप क्या करो, उसका सपोर्ट करो। आप ग्रुप डिस्कशन में कम से कम 2 या 3 बार बोलो, बहुत बार 2 या 3 बार बोल दोगे बहुत है। आपको कोई अच्छा पॉइंट मिला, आप उसके सपोर्ट में वापस वही पॉइंट रिपीट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इजीली आप क्या है, जो ग्रुप डिस्कशन है उसको क्लियर कर सकते हो। तो आज अपना जो ये पहला टॉपिक था चाइल्ड लेबर, ये मैं यहाँ कवर किया था अपन ने। इसके बाद नेक्स्ट अपन अब आपके डिस्कशन तक, मतलब आपके जो फेज़ 2 है उस तक कंटिन्यूस में वीडियोस डालूंगा। और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए भी फिजिक्स के वीडियोस आ रहे हैं, थोड़े दिन में मैं मैथ्स के भी वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चाइल्ड लेबर की इतनी बातें अगर आपको पता है तो आप आसानी से ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छा बोल सकते हो। और आप कोशिश करो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको थोड़ा डेवलप करो यार। देखो वहाँ कोई भी अंग्रेज नहीं आएगा, सारे इंडियंस हैं, सारे अपने क्या है अपनी तरह ही होते हैं। सबको डर लगता है, वहाँ पे कोई भी आपसे बढ़ चढ़ के नहीं आएगा, सारे आप जैसे आएंगे। आप बस कॉन्फिडेंस के साथ जाना, आपका जीडी क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक अपना अपन यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।